वेल्थ गाइड। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और हम देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या आउटलुक है बिटकॉइन जो दिखा रहा है हमें। अगर मैं बात करूं चार्ट्स की, पहले मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करता हूं। तो हायर टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बढ़िया चैनल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से तो ये रहा स्विंग हाई हमारा, जब पहला 64,000 के आसपास जो इसने बिटकॉइन ने हाई बनाया था अप्रैल 2021 में, तब इसने एक स्विंग हाई बनाया था। उसके बाद अगला स्विंग लो, हमने दोनों पॉइंट्स को पकड़ के एक चैनल क्रिएट किया है। तो ये चैनल बेसिकली अक्यूमुलेशन दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ से हाई मारा, यहाँ पे लो मारा, देन यहाँ पे लो को सस्टेन किया, अगेन लो को सस्टेन किया, टैप करके सीधा इसने अप मूव मारा। इट ब्रोक दी 50% लेवल विच इज़ दी इक्विलिब्रियम। उसको ब्रेक करके ऊपर गया, उस पर रीटेस्ट किया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। देन जब इसको इसने अप मूव मारा तो इसने हाई मारा। यहाँ पे क्या किया इसने, डेविएशन दिया। जो हमने हाई क्रिएट किया था अप्रैल 2021 में, बिटकॉइन ने उस हाई को तोड़ा और नवंबर में 2021 में उस हाई को तोड़ते हुए एक डेविएशन क्रिएट किया। यहाँ पे आप देखेंगे डेविएशन है। यहाँ पे एक बार किया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। दोबारा से इसने ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक किया, वीकली कैंडल पे क्लोज भी किया। बट मैं इसको थोड़ा क्लोजअप भी दे देता हूँ। वीकली कैंडल पे आया, इसने सस्टेन भी किया, बट नेक्स्ट वीकली कैंडल जो था वो उसने नेगेटिव मूव दिया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डेविएशन क्रिएट कर दिया। ये एक डेविएशन क्रिएट हो चुका है इस सर्कल में। अगर आप देखेंगे, ये अक्सर होता है जब भी आप चैनल बनाते हैं। अगर आपका चैनल कहीं फॉर्म हो रहा है, आपको देख रहे हैं, तो प्राइस टॉप चैनल और लो, जब चैनल स्विंग लो बन जाए, अगर मूव कर रहा है, उसने डेविएशन दे दिया, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द चैनल को टच करेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन प्राइस एक्शन है यहाँ पे भी। यहाँ पे इसने एक स्विंग हाई बनाया, प्राइस मूव कर रहा है, इसने यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इस लेवल को सस्टेन करे, विच इज़ दी 50% ऑफ दिस रेंज हाई एंड दिस रेंज लो। इसको सस्टेन करे, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसने प्राइस मूव नीचे दिया। अब जब आपने लास्ट कुछ दिनों में देखा होगा, 28 मार्च के आसपास, तब लोगों में फोमो आ गया था और दोबारा से ऑल टाइम हाई की बातें चल रही थी। तब इसने क्या करा, बिटकॉइन ने ब्यूटीफुल पीए। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे और अगर आप चैनल को देख रहे होते, तो उस टाइम पे इस चैनल के मिड पे इन्होंने बिटकॉइन ने टच किया है, वहाँ से रिजेक्शन लिया है और सीधे मूव दिया है हमारा रेंज लो पे, राइट। ये देखेंगे कितनी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीकली कैंडल्स रेड में क्लोज हुई हैं। आप इस कलर को थोड़ा इग्नोर कीजिए, ये रेड में क्लोज हुआ है। मैंने अपने जितना भी मैंने पीछे तक गया चार्ट्स देखे, मुझे 8 वीकली कैंडल्स इन अ रो रेड में नहीं देखे कभी भी। तो इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया और सीधे 8 वीकली रेड कैंडल्स बनाते हुए सपोर्ट कहाँ लिया हुआ है इसने, इस लेवल के ऊपर। अब आप क्लियरली देखेंगे तो रेंज लो जो हमारा था $30,000 ऑन दी 17th ऑफ मई 2021, उस रेंज लो को बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। हमारा जो 9 मई को 2022 को जो लेवल ब्रेक किया था, उसको यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया। क्लोज कम हुआ उस लेवल के ऊपर, 30,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये कैंडल क्लोज हुआ था 31,200 लेवल के आसपास, राइट। नेक्स्ट कैंडल भी ने भी विक मारा है रेंज लो के नीचे, 28,605 के नीचे, बट उसने भी कहाँ क्लोज किया है, इस लेवल के ऊपर। 30,000 जो रेंज लो है हमारा, उस लेवल के ऊपर। आज भी अगर हम बात करें, आज नया वीक स्टार्ट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे 6 डेज और 14 आवर्स का विंडो है। अगर आप आज देखें, आज भी इसने इस रेंज लो को टेस्ट करके एंड ये काइंड ऑफ ऊपर मूव ले रहा है।
और अगर मैं बात करूं लॉजिक की, बिकॉज आप देखेंगे 1 2 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, 1 2 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, 1 2 के बाद ग्रीन कैंडल आया, एक कैंडल का ग्रीन कैंडल आया, 1 2 के बाद ग्रीन कैंडल आया। यहाँ पे 8 रेड कैंडल्स हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लॉजिक के हिसाब से मुझे लगता है कि रिलीफ रैली आना चाहिए, और जो रिलीफ रैली आएगा वो इस पॉइंट से अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज इस सपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है प्राइस एक्शन। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ लेवल को अराउंड 35,000 तक जाने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बारे में बात करेंगे जो हम वीडियोस बनाएंगे अगले कुछ दिनों में, और मैं आज भी अभी जो लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करूँगा मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, राइट। तो अभी इसको हटा लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे भी। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हुआ है, राइट। ये हमें दिख रहा है एरिया एज अ बिग रेजिस्टेंस, यानी अनटच्ड है अभी तक, राइट। यहाँ पे इसने लो मारा है, ये प्राइस सस्टेन करने का बहुत कोशिश कर रहा था इस लेवल पे। आप देखेंगे बार बार इस लेवल को टच करके ऊपर, इस लेवल को टच करके ऊपर, इस लेवल को टच करके यहाँ पे भी ऊपर आया, लेकिन अगला जो मूव आया वो सीधा इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, राइट। सो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इस लेवल को जो किया टच नीचे, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके वो अभी तक इस लेवल को रीटेस्ट करने नहीं आया है। सो एक तो हम कह सकते हैं कि इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है, राइट। इस लेवल को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्राइस रीटेस्ट करने आ सकता है। अदरवाइज जो मैं और भी देख रहा हूँ लेवल, वो एक अगला जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वेप आया। इस विप का मतलब ये था कि यहाँ पे जैसे ही इसने प्राइस को यहाँ पे छुआ, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे। अब या तो हो सकता है कि जब अप मूव आए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हमारा इस लेवल पे आए, राइट। अगला रेजिस्टेंस जो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से इस लेवल पे आए, जो 34,000 के आसपास का लेवल है, और नहीं तो कहीं ना कहीं प्राइस मूव होके इस लेवल पे जरूर जाना चाहिए टू क्रिएट अनदर लोअर हाई। तो अभी तक आप देख रहे होंगे इसने लोअर हाई क्रिएट की, एक लोअर हाई यहाँ क्रिएट किया है, लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, यहाँ पे जरूर इसने हायर हाई बनाया था लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसने मूव नीचे दिया। तो ये एक लोअर हाई क्रिएट हो गया, ये एक लोअर हाई क्रिएट हो गया। अगला जो लोअर हाई मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, राइट, लॉजिकल। तो बेसिकली यहाँ पर इस मूव को सस्टेन करना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो ये ट्रेंड लाइन बन चुका है हमारा बहुत ही अच्छा, राइट। अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मैं लेवल कह रहा हूँ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी है हमारा, डायगोनल डायगोनल जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे, राइट। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये हमारा ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो या तो ये मूव ऐसे 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 हिचकोले खा के यहाँ तक जाके और हमें एक रिजेक्शन देगा जो कि हमें दोबारा से लोज की तरफ ले जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि लोज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आएगा इट वुड बी काइंड ऑफ वेरी बुलिश, बिकॉज हम जो अभी देख रहे हैं अगर मैं ऑन चेन मैट्रिक्स की बात करूँ, बहुत सारा इनफ्लो अभी एक्सचेंजेस पे आ रहा है, BTC इन्फ्लो एक्सचेंजेस पे आ रहा है। सो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो कॉइन मार्जिन ट्रेड्स ओपन हो रही हैं पहला, दूसरा ये हो सकता है कि sellers are waiting for good price to occur to sell those stacks। मतलब अगर एक अच्छा मूव ऊपर का आता है तो जो सेलर्स ने जो BTC बेचा है अपना एक्सचेंजेस पे, उसको कहीं ना कहीं वो सेल करने का कोशिश करेंगे हायर प्राइसेस पे।
तो अगर तो प्राइस इस लेवल पे पहुंचता है तो उनको यहाँ से अराउंड कितना, अभी 30,000 चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 37,000, तो अराउंड 20% के आसपास का उनको यहाँ से प्राइस हाइक मिल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस हाइक। और वो यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे वो सेल नहीं करना चाहेंगे बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन उनको भी दिख रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्राइस यहाँ पे मूव होगा तो वो सेल करेंगे। मैं नहीं कह रहा ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है, लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन को देखूं और ऑन चेन मैट्रिक्स को देखूं, मुझे जो लगता है मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो वो यही है। अगेन, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। चांसेस कितने हैं उसके अकर करने के, सो हमें कहीं ना कहीं अपना लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, चार्ट्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ पर प्राइस जाता हुआ दिख रहा है हमें नेक्स्ट फ्यू डेज में, राइट। चलिए, ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। अभी हम आ जाते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम पे। तो हमने वीकली देखा, वीकली से मैं डेली आ गया, अब मैं आ गया 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, बात करूं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो अक्यूमुलेशन है आप देखेंगे, ये भी काइंड ऑफ चैनल है। एक बार देखें चैनल किस तरीके से बन रहा है। ये मैं देखता हूँ, ये चैनल इसने यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक डेविएशन ऑलरेडी दे चुका है, उसके बाद रिजेक्शन के पास रिजेक्शन ने किया है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वो इस लाइन को, इस लेवल को ज़रूर टच करेगा, जो लेवल हमारा 28,159 है। मेरे लॉन्ग ऑर्डर्स बाय द वे इसके आसपास प्लेस थे, बट ये लेवल आया नहीं बिकॉज यहाँ पे एक एनपीओसी भी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो बेसिकली नेकेड एनपीओसी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता हूँ, उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास वो भी है और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस कहीं ना कहीं मूव होके ऐसे करके और फिर ऊपर जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। कोई बात नहीं, आप जो ट्रेडिंग में चाहते हैं हर बार नहीं होता है प्राइस एक्शन वैसा। हम बहुत छोटे से खिलाड़ी हैं इस बारे में, लेकिन हमें, हमारा जो काम होता है, हमें जो भी मूव मार्केट ले रहा है उसको प्रिडिक्ट करना होता है। तो हम वही कर रहे हैं अभी भी। इस चैनल को मैं अभी हटा देता हूँ, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन शो करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ से इसने डाउन मूव लिया था और उसके बाद पहला स्विंग हाई यहाँ मारा था, राइट। जो पहला स्विंग हाई मारा इसने यहाँ पे, उसका मैं मूव देता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन से, राइट। 1 2 3, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे वैलिड ट्रेंड लाइन है जिसने 3 मूव लिए, 3 रेजिस्टेंस लिए, इसको प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। अभी ब्रेक करने के बाद इट इज मेकिंग अप मूव, राइट। अगर मैं चार्ट्स की भी बात करूँ, लाइन चार्ट पे भी आ जाते हैं, लाइन चार्ट को भी इसने क्रॉस कर दिया। लाइन चार्ट पे आपको आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। अभी ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसने अप मूव मारा, अभी भी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं या तो ऐसे आके ऐसे मूव करेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके ठहरेगा। तो इसके हिसाब से मैं आपको जो पहले कह रहा था कि 35,000, क्यों मैं कह रहा हूँ वो इसके हिसाब से कह रहा था क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेशन देखेंगे, एक्यूमुलेशन होने के बाद ही, कंसोलिडेशन होने के बाद ही प्राइस नीचे मूव हुआ है। तो दिस इज द लेवल राइट नाउ विच आई एम लुकिंग एट, जहाँ पे प्राइस मूव होना चाहिए इन दी नियर टर्म, नियर शॉर्ट टर्म। एंड सो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो आपको जो लेवल वॉच आउट करना है वो ये करना है कि इसके अगर नीचे क्लोज होता है प्राइस, आपको अपनी ट्रेड कट कर देनी चाहिए, आप लॉन्ग से एग्जिट हो जाएंगे। बट अगर ये सस्टेन करता है इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को, आप उस ट्रेड में, लॉन्ग ट्रेड में अगर आप लेना चाहते हैं, आप उसमें बने रह सकते हैं फॉर दीज टारगेट्स। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मैं देखता हूँ यहाँ पे छोटा सा 34,000 लेवल के आसपास, एंड एक छोटा सा लेवल मैं जो कहूँगा, कई बार मैंने देखा है जो विक्स होती है डाउनवर्ड विक, इसको टच करके ही वापस प्राइस मूव नीचे कर जाता है। तो एक लेवल आप माइंड में रख सकते हैं 35,266, एंड ये जो लेवल है, ये जो मैंने लेवल यहाँ पे बनाया है। बट
अगर आप मेरी पर्सनली बात करें, आई एम पर्सनली लुकिंग एट 35,000 लेवल्स। सो वो इस लेवल को टच करने से पहले ही आ जाएगा। मेरी फिलोसॉफी ये रहती है कि अगर आपको एक अच्छा मूव मिल रहा है यहाँ से, अगर मैं आप लूँगा तो यहाँ से हमारा वो मूव हो जाता है 35,000 के आसपास। 15% का मूव, 15% का मूव अगर आपको मिलता है प्राइस में, इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में, इस मार्केट कंडीशन में, वो मूव कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। क्रिप्टो में हमारी बेसिकली ख्वाहिश होती है कि हम 100% 200% रिटर्न लेके आए, बट नहीं। वो अगर आप मेंटालिटी लेके चलेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको उसको अपने बैंक अकाउंट में डाल देना चाहिए, उसको कैश कर देना चाहिए। जब तक आप प्रॉफिट रियलाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं है। तो वो थ्योरी हमेशा से आपको माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज का अगर मुझे दिखता, मुझे कहीं ना कहीं तक यूएस स्टॉक मार्केट भी बॉटम आउट लगता है। कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली वहाँ पे भी पेंडिंग है। तो वो भी अगर आती है तो हम प्राइस को इस लेवल पे मूव करता हुआ देखते हैं। अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, इस लेवल को 40,000 लेवल को ब्रेक कर दिया, राइट, हम कह सकते हैं कि वी आर बैक इन द बुल मार्केट। बट आई थिंक अभी वो बहुत दूर है लेवल। हम अभी जो खेल रहे हैं वो लेवल बाय लेवल खेलना पसंद करते हैं। बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोज करता है, वी कैन सी दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई लाइकलीहुड, राइट। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये पहला वीडियो जो मैंने बनाने की कोशिश की है टू गिव यू पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू गिव यू पर्सपेक्टिव ऑन हाउ द मार्केट इज लुकिंग, आपको अच्छा लगा होगा। If you have liked the video, I would request you to please like and subscribe. And basically हम डेफिनेटली मैं रेगुलरली मिलते रहेंगे, मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ मार्केट के बारे में। एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड day ahead with your family. Thank you so much.